एक व्यक्ति जो गौतम के नाम से जाने जाते हैं और आगे चलकर बुद्ध बनते हैं। चले इनके एनलाइटमेंट और नए मार्ग की दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार खाना खाने के बाद गौतम बैठे बैठे पास्ट यानी भूतकाल के एक्सपीरियंस पर विचार कर रहे थे। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि सारे रास्ते तो फेल हो गए हैं और स्वाभाविक तौर पर इतने फेलियर के बाद कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। सो ऑब्वियसली गौतम को भी बुरा लगा, पर फ्रस्ट्रेशन उन्हें छू नहीं पाया क्योंकि वो हमेशा एक नया रास्ता ढूंढते थे और इसी होप और डिटर्मिनेशन के साथ वो उर्विला से निकलकर गया की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बनियान का पेड़ दिखा। उन्होंने सोचा कि इसी के नीचे बैठकर मेडिटेशन करता हूँ और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता हूँ। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रण लिया कि भले ही मेरा शरीर मांस हड्डी सूखने लगे, जो कि होने ही वाली है, चाहे मेरा खून सूख जाए, पर मैं ज्ञान प्राप्ति के बिना यहाँ से नहीं उठूंगा। पर जैसे ही वो मेडिटेशन के लिए बैठे, उनके मन में खूब सारे बुरे विचार आए, जिससे गौतम बुरी तरह से डर गए, ये सोचकर कि ये बुरे विचार उन पर हावी ना हो जाए, मेरे पर्पस को, मेरे ध्येय को खत्म ना कर दे। पर उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और कहा कि ये बुरे विचार मुझ पर कैसे हावी हो सकते हैं। चाहे नदी हो या आंधी, भले ही ये सूख जाए, पर मेरे ये ध्येय को नहीं मिटा सकते। मैं जिंदगी से हार जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं इस जंग में हारूं। और ऐसे ही बुरे विचार आते गए, पर गौतम ने उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दिया। तपस्या के दौरान गौतम ने 40 दिन के लिए लगने वाला राशन इकट्ठा कर लिया था, ताकि फिर कोई बुरे विचार आए और उन्हें डिस्टर्ब करे तो वो खुद को रिफ्रेश कर सके और खाना खा के ताकत ला सके। इसी तरह उन्होंने खुद को तैयार किया ताकि वो ज्ञान प्राप्ति कर सके। गौतम को 4 हफ्तों में ज्ञान प्राप्ति हुई और 4 स्टेजेस में हुई। पहली स्टेज में उन्होंने तर्क और जांच करना सीखा। उनकी मदद उनके एकांत मन ने की। दूसरे स्टेज में उन्होंने ध्यान लगाना सीखा, यानी कंसंट्रेशन करना सीखा। तीसरे स्टेज में उन्होंने खुद को जागरूक रखा, दैट इज कॉन्शियस, और एक जैसा टेम्पर रखने की कोशिश की। फाइनल स्टेज में तीसरे स्टेज को पूरी तरह से हासिल किया और उसे पवित्र बनाया। उन 4 हफ्तों की आखिरी रात में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें जाना कि संसार में 2 परेशानियां हैं। पहली समस्या सफरिंग, दुख, और दूसरी समस्या कि इस दुख को कैसे दूर किया जाए और कैसे मानव सभ्यता को खुश रखे। आखिर में 4 हफ्तों की कड़ी तपस्या के बाद सारे अंधकार को मिटाकर, रोशनी देकर, कपट भाव से दूर ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने एक नया रास्ता दिया, एक नया धम्म दिया। जब गौतम मेडिटेशन के लिए बैठे थे, वे साक्य दर्शन के काफी करीब थे। उन्हें लगा कि ये सफरिंग, पीड़ा, दुख कभी दूर नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। ये एक इनकन्वर्टिबल फैक्ट है। पर गौतम को ये जानने की इच्छा थी कि लोगों की पीड़ा कैसे दूर होगी, और इसका जवाब साक्य दर्शन में नहीं था। जाहिर सी बात है, उन्होंने पहला सवाल खुद से यही पूछा होगा कि ये पीड़ा और दुख हर इंसान के मन में है, इसका कारण क्या है, और दूसरा कि इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। ये दोनों सवालों का उन्होंने सही उत्तर दिया, जिसे कहते हैं सम्मा बोधि, दैट इज राइट एनलाइटमेंट। और इसी कारणवश बनियान ट्री को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और इसी तरह गौतम, जो कि एक बोधिसत्व थे, सम्मा बोधि के बाद वो बुद्ध बने। क्या होता है बोधिसत्व? ये वो इंसान है जो बुद्ध बनने की खोज में है। चले जानते हैं कि बोधिसत्व बुद्ध कैसे बने। बोधिसत्व से बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व को 10 जिंदगी लगातार जीनी होती है। बोधिसत्व ने अपने पहले जीवन में मुदिता यानी आनंद प्राप्त किया। उन्होंने अपनी इम्प्योरिटीज उसी तरह दूर की जैसे लोहार चांदी से मैल को हटाता है। अपने दूसरे जन्म में उन्होंने पवित्रता यानी विमला प्राप्त की। बोधिसत्व ने अब काम की सारी इच्छाओं को दूर कर दिया। वह दयालु है,
वो ना तो किसी के दोषों की चापलूसी करता है और ना ही उनके गुणों की निंदा करता है। अपने तीसरे जन्म में उन्हें प्रभाकारी प्राप्त हुई। बोधिसत्व की बुद्धि अब दर्पण की तरह चमकदार हो गई। उन्होंने अनंतवाद और अनित्यवाद को पूरी तरह से जान लिया और समझ लिया कि उनकी एकमात्र इच्छा सर्वोच्च ज्ञान की है और इसके लिए वो कुछ भी त्यागने को तैयार थे। अपने चौथे जन्म में उन्होंने आश्चर्यमति यानी इंटेलिजेंस ऑफ फायर प्राप्त की। इसमें बोधिसत्व ने अपना मन अष्टांगित मार्ग, 4 सम्यन व्यायाम दैट इज 4 कंप्लेंटेशन, 4 प्रकार के विरुद्धि बल दैट इज 4 कंटेस्ट और पंचशील पर केंद्रित किया। अपने 5वें जन्म में उन्होंने सुधरजया को प्राप्त किया। उन्होंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अपने 6ठे जन्म में वह अभिमुक्ति बन गए। इस स्तर पर बोधिसत्व अब चीज़ों के विकास, इनके कारण, 12 निदानों को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार थे। अपने 7वें जन्म में बोधिसत्व दुर्गम, दूर जाने वाला बन जाते हैं। ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ही इज वन विथ इन्फिनिटी। पर उनमें अभी भी सभी प्राणियों के लिए करुणा भाव होता है। वो दूसरों से अलग है। दान, धैर्य, शिष्टा, ऊर्जा, शांति, बुद्धिमत्ता और सर्वोच्च ज्ञान का अभ्यास करता है। अपने इस जीवन में वह धम्म को जानता है, लेकिन लोगों को समझे ऐसी भाषा में उन्हें बताने की कोशिश करता है। वह जानता है कि उसे चालाकी और धैर्य से काम लेना चाहिए। लोग जो कुछ भी उसके साथ करते हैं वो उसे समभाव से सहन कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वे अज्ञानवश उसके इरादों को गलत समझते हैं। साथ ही वह सभी जनता को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी ऊर्जा को कभी कम नहीं करता और ना ही अपने मन को ज्ञान से हटाता है। इसीलिए दुर्भाग्यवश उन्हें कभी सत्य मार्ग से कोई हटा नहीं सका। अपने 8वें जन्म में वह अचल बन जाते हैं। अचल अवस्था में बोधिसत्व की ओर से सभी प्रयास समाप्त हो जाते हैं और सहज रूप से अच्छा ही करता है। जो कुछ भी करेंगे वो सफलता से ही होगा। अपने 9वें जन्म में वह साधुमति बन जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी प्रणालियों, सभी दिशाओं को जीत लेता है। अपने 10वें जन्म में वह धम्ममेघ बन जाते हैं। बोधिसत्व बुद्ध की अनंत दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। एक बोधिसत्व इन 10 अवस्था को प्राप्त कर बुद्ध बन सकता है, लेकिन एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन्हें प्राप्त करना होगा, पर इन्हें इन 10 परिमितास को पूरी तरह से पालन करना होगा। एक जन्म में एक के बाद एक परिमिता क्रम के अनुसार खत्म करनी होती है, पर ऐसा नहीं कि थोड़ी एक थोड़ी दूसरी। दैट मीन्स बी डेडिकेटेड टू वन स्टेज रादर दैन जंप ऑन टू अदर। पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बुद्धिज्म में पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है। दिन एक आदमी कैसे 10 जन्म ले सकता है और बुद्ध बन सकता है? तो जातकों का सिद्धांत या बोधिसत्वों के अनेकों जन्म का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतार के सिद्धांत से अलग है। यहाँ ये बताने की कोशिश है कि एक इंसान अपना एक विकार को नष्ट करके दूसरे विकार पर काम करे और जब तक वो नष्ट नहीं हो तब तक आगे ना बढ़े। और दूसरी बात कि जो अवतार की अवधारणा ब्राह्मणों ने दी है वो बुद्ध के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि बुद्ध अपने समय के सर्वोच्च शुद्धता वाले जनक थे। वही ब्राह्मणों के अवतार का कंसेप्ट केवल इतना कहता है कि ईश्वर, भले ही वो अपने आचरण में कितना भी अशुद्ध और अनैतिक क्यों ना हो, वो अनेकों रूप धारण करके अपने अनुयायी को बचाता है। बुद्ध बनने के पूर्व बोधिसत्व के लिए इस जन्म तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं बताते। नमो बुद्धाय। जय भीम।